विमला आराम से दोपहर की अपनी नींद ले रही होती है, पर तभी इसके घर की बेल बजती है। अरे भाई, अब कौन आ गया दोपहर में? ए खुदा, इतनी दोपहर में भी कोई चैन से सोने नहीं देता। आ रही हूँ। घर की बेल बजने की वजह से विमला की नींद खराब हो जाती है, पर जब विमला दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने डिलीवरी बॉय को देखती है तो इसकी नींद के साथ साथ इसका दिमाग भी खराब हो जाता है। माताजी, नेहा के नाम से ऑर्डर आया 1599 रुपए का, ले लीजिए। मेरे इस करमजली बहू ने फिर से ऑनलाइन ऑर्डर किया, और वो भी इतना महंगा। देखो भैया, मेरी बहू घर पर नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं ये ऑर्डर ले सकूं, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ठीक है माताजी। विमला डिलीवरी बॉय से झूठ बोलकर ऑर्डर रिटर्न भेजने लगती है, पर तभी नेहा 1599 रुपये लेकर बाहर आती है और डिलीवरी बॉय को रोककर इससे अपना पार्सल ले लेती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप मेरा घर आया हुआ पार्सल रिटर्न कर रही थी। हो ना हो, इससे पहले जो मेरा पार्सल कैंसिल हुआ, इसके पीछे भी आप ही का हाथ है। बहू, जैसे तुझे मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मैं तेरा पार्सल रिटर्न करवा दूंगी, ठीक इसी तरह मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझ पर जरा भी एतबार नहीं करती। अरे पिछली बार जो तेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था वो मैंने नहीं किया, और तू तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करती है। मैंने तेरे इस ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हाँ, तो कौन सा आपको पैसे देने होते हैं? मैं अपने पैसों से ऑर्डर करती हूँ वो चीज़ें। इतना बोलकर नेहा मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती है। नेहा की ये हरकत देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी विमला कर भी क्या सकती थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से नेहा के नाम एक और पार्सल आता है। महारानी जी ने फिर से कुछ ऑर्डर किया है। अरे भैया, इसके पैसे दे रखे हैं या मुझे देने पड़ेंगे? माताजी, पेमेंट हो रखी है, बस आप OTP बता दीजिए। अरे भैया जी, जिस नंबर से ऑर्डर हुआ है आप इसे नंबर पर फोन करके OTP पूछ लीजिए। माँ जी, आप हर बार इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं? मैं घर में ही हूँ ना, आप मुझे आवाज़ दे सकती हैं ना। काम का बेचारे पर नाराज़गी झाड़ रही हैं। भैया जी, OTP लिखिए 9960। नेहा अपना पार्सल लेकर अपनी सास के सामने अपना पार्सल खोलती है, जिसमें से बहुत सुंदर साड़ियाँ निकलती हैं। इस साड़ी को नेहा पहनती है और अपनी सास से कहती है, कैसी लग रही हूँ माँ जी मैं साड़ी में? मैं ना सोच रही थी कि आपके लिए भी एक साड़ी ऑर्डर कर दूँ, पर आपको तो ऑनलाइन शॉपिंग करनी पसंद ही नहीं ना, और ना ही ऑनलाइन चीज़ों पर आपको भरोसा है, इसलिए मैंने सिर्फ अपने लिए साड़ी ऑर्डर की है। ये सब तो बहू तेरे बहाने हैं। हमेशा तू अपने लिए शॉपिंग कर लेती है और कभी मेरे बारे में नहीं सोचती। अरे मेरा ख्याल भी नहीं आता, कम से कम अपने खावन का ही ख्याल कर लेती। इसी के पैसों की शॉपिंग करती है। पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं। आजकल की बहू को न जाने क्या हो गया है। अगर यही हाल रहा तो ऐसे तो ये लोग आलसी इंसान बन जाएंगे। हमेशा की तरह विमला इस बार भी बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है और अपने लिए शाम की चाय बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा को किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त यूं ही गुजरता है और नेहा के वक्त के साथ नेहा की फालतू की शॉपिंग भी बढ़ने लगती है। अब नेहा घर में रहे ना रहे, पर इसका पार्सल जरूर आता है। इस वक्त फिर से बेल बजी। हो ना हो मेरी निकम्मी बहू ने फिर से कोई शॉपिंग करी है, इसी का ऑर्डर आया होगा। लेकिन जो भी हो, इस बार तो मैं इसका पार्सल वापस करके ही रहूंगी। कितना फजूल खर्च करती है ये। बेल की आवाज़ सुनकर विमला समझ जाती है कि हर बार की तरह इस बार भी डिलीवरी बॉय होगा। अब जब विमला दरवाज़ा खोलती है तो सच में इसके सामने डिलीवरी बॉय होता है। डिलीवरी बॉय इसको सामने देखकर विमला कहती है, नेहा के नाम से ऑर्डर होगा, घर पर है ही नहीं बहू, मुझे दे दो पार्सल, मुझे ही रिसीव करना पड़ता है। इसका महारानी का किया है ऑर्डर पर, और ऑर्डर करती है और खुद गायब हो जाती है। ये नहीं कि ऑर्डर करती है तो रिसीव भी करे। ना जाने कैसी बहू मिल गई है मुझे। खुदा ऐसी बहू किसी को ना देना। विमला अपनी बहू का पार्सल लेकर दरवाजा बंद करने लगती है, पर तभी डिलीवरी बॉय इससे कहता है, माताजी, पेमेंट तो दे दीजिए, इसकी पेमेंट नहीं हुई है 2000 रुपए। क्या इस बार इस करमजली ने पेमेंट भी नहीं की?
अच्छा बेटा यहीं रुको, अभी लेकर आती हूँ पैसे। बेचारी वमला पहले सिर्फ अपनी बहू का ऑर्डर रिसीव करती थी, पर अब तो ऐसे दिन आ जाते कि वमला को ऑर्डर के साथ पेमेंट भी करनी पड़ती। वो अपनी बहू की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि नेहा आए दिन फालतू की शॉपिंग करती थी और पैसों को बर्बाद करती। आखिरकार एक दिन जब घर में एक और वॉशिंग मशीन आती तो वमला को गुस्सा नेहा के ऊपर फूट पड़ता है। इतना बड़ा पार्सल क्या हो सकता है? अरे भैया इसकी तो पेमेंट हो रखी है ना। नहीं माता जी, कैश ऑन डिलीवरी है। आप जल्दी से मुझे 25,000 रुपये दे दीजिए, आपकी वॉशिंग मशीन लगाने वाला बंदा कल आ जाएगा। क्या इसमें वॉशिंग मशीन है? अरे घर में एक वॉशिंग मशीन तो पड़ी हुई है, फिर भी इस नालायक ने एक और वॉशिंग मशीन मंगवा ली। इसके पैसे मैं नहीं दे रही, भरेगा इसका खामन। बेटा तुम यहीं रुको। विमला अपने बेटे को फोन करती है और इसे सारी बात बताती है। बेटा अपनी बहू को लगाम दे, वरना तेरी बीवी इस घर को बेचकर शॉपिंग करने लगेगी। अरे घर में वॉशिंग मशीन होने के बावजूद भी इसने एक और वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर ली, 25,000 की, ऊपर से पेमेंट देनी भी बाकी है। अरे कहाँ से दूं मैं? तू ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन पेमेंट कर, वरना तेरी बहू का पार्सल मैं वापस कर दूंगी। फिर मत कहना कि माँ मेरी बीवी से क्यों लड़ती है। माँ गुस्सा न करो, नेहा ने वॉशिंग मशीन मुझसे पूछ कर ही लिया है। पहले वाली मशीन बहुत पुरानी हो गई है, इसे हम बेच देंगे और मैं अभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। आप अपनी बहू से मत लड़ना, बाकी मैं उसे समझाता हूँ कि फालतू की शॉपिंग ना किया करे। और एक बात माँ, मैं ये तो नहीं कहता ना कि आप ही लड़ती हो उस नेहा से, तो आप गुस्सा क्यों करती हो? गुस्सा छोड़ दो ना, पेमेंट कर रहा हूँ मैं। आतिफ ऑफिस में बैठा बैठा ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। शाम को जब नेहा अपने दोस्तों से मिलकर घर आती है तो विमला इसे खड़ी खड़ी सुनाती है। बहू शॉपिंग करने के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं बचे। अरे जब तू ऑर्डर करती है तो रिसीव क्यों नहीं करती? क्योंकि घर में सासू माँ जो बैठी है तेरा ऑर्डर रिसीव करने के लिए। माँ जी आप बेवजह नाराज हो रही हैं, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं बेवजह नाराज नहीं हो रही हूँ, तुझे लगता है कि तू सही है? अगर तुझे यही लगता है ना तो एक काम कर, इस घर को और मुझे बेच दे, फिर तेरे पास भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। फिर ना तू शॉपिंग करके खुद ही बिल भरती रहना। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भरोसे पर मत बैठ, क्योंकि अगली बार मैं तेरा कोई भी ऑर्डर आया तो रिसीव नहीं करूँगी। बेचारी विमला अपनी बहू को डांट और धमका तो देती है, पर अफसोस नेहा अपनी सास की धमकियों से नहीं डरती और शॉपिंग पे शॉपिंग करती रहती है, जिसके चलते विमला अपनी बहू से इतनी परेशान हो जाती है कि अब वो डिलीवरी बॉय को देखकर दरवाज़ा खोलना ही बंद कर देती है।